हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज संध्या कोठारी। आजकल हर कोई कोलेजन की सप्लीमेंट लेने लगा है मार्केट में। अब व्हाट इज़ कोलेजन और हम सभी लोग कोलेजन की सप्लीमेंट्स क्यों ले रहे हैं? हर एक की चाह होती है हम खूबसूरत दिखे, जवां दिखे, हमारे स्किन पर कोई एक्ने ना हो, कोई रिंकल्स ना हो, कोई झुर्रियाँ ना हो और हम सुंदर रहे, सालों साल जवां बने रहे। तो कोलेजन का जो है आजकल बहुत चलन चल रहा है, बहुत सारे लोग ले भी रहे हैं सप्लीमेंट। बट आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि हम घर पर ही नेचुरली किस तरह से अपने बॉडी में कोलेजन को बूस्ट कर सकते हैं। नेचुरली आप किस तरह से डाइट में अपने कोलेजन को शामिल करके कोलेजन अपने बॉडी में बूस्ट कर सकते हैं। सो व्हाट इज़ द कोलेजन? कोलेजन क्या है? कोलेजन ये फाइबर है जिससे कोलेजन बनता है और ऐसे 4 मेन न्यूट्रिएंट होते हैं जिससे कोलेजन अपने बॉडी में बनता है। तो वैसे अगर देखा जाए तो 16 टाइप के कोलेजन होते हैं। उनमें से 4 जो कोलेजन होते हैं उनके मेजर रोल क्या होते हैं अपने बॉडी में? आप देखेंगे कि ये जो कोलेजन है, ये जो मैंने आपको बताया कि 4 टाइप के जो न्यूट्रिएंट हैं जिससे ये कोलेजन बिल्डअप होता है। तो वो फर्स्ट न्यूट्रिएंट क्या आता है, जैसे कि 2 अमीनो एसिड्स होते हैं, एक तो ग्लाइसिन और एक प्रोलिन। ये 2 अमीनो एसिड्स है जिससे हमारा कोलेजन बूस्ट होता है और कोलेजन को बिल्ड अप करने का काम करता है, उस प्रोसेसिंग को काम करता है विटामिन सी और कॉपर। यानी कि ये 4 मेन न्यूट्रिएंट है, प्रोलिन, ग्लाइसिन, कॉपर और विटामिन सी। ये 4 मेन न्यूट्रिएंट है अपने स्किन को फॉर्म बनाने के लिए, अपने स्किन को इलास्टिसिटी अपनी जो इम्प्रूव करने के लिए, अपने सेल्स टिश्यूज़ है उसे रिपेयर करने का काम करता है, अपने स्किन को और फॉर्म बनाने का काम करता है, टाइट बनाने का काम ये 4 मेन न्यूट्रिएंट करता है कोलेजन को बूस्ट करने के साथ साथ। तो कोलेजन किससे बनता है? ये एक तो अपनी बॉडी खुद बनाती है, जैसे कि हम प्रोटीन रिच फूड खाते हैं तो वही प्रोटीन रिच अमीनो एसिड में ब्रेक होते हैं और जब वही अमीनो एसिड जो मैंने कहा, ये 2 अमीनो एसिड जो ग्लिसिन और प्रोलिन है, ये हमारे कोलेजन को बूस्ट करने का काम करता है और साथ में उसे प्रोसेसिंग उसका काम करने के लिए सपोर्ट करता है विटामिन सी और कॉपर। तो ये 4 मेन न्यूट्रिएंट हैं, हमारे कोलेजन को बूस्ट करता है। तो अब ये कोलेजन के क्या फ़ायदे हैं? कोलेजन के फ़ायदे हैं कि ये अपने स्किन के लेयर के अंदर होती है, ये अपने स्किन में लेयर के अंदर हमें स्किन फिल्ट्रेशन का काम भी करता है ये कोलेजन। और दूसरा, अपने जो जॉइंट्स, जिसे अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, उनके जॉइंट्स के कार्टिलेज को मजबूत करने का काम करता है। और ये आपके जॉइंट्स के जितनी भी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे लोगों को घुटनों के दर्द होता है, अगर आप कोलेजन के सप्लीमेंट लोगे या फिर आप घर में ही प्रोटीन रिच फूड खाओगे, आप सिट्रस फूड आप खाओगे, तो उससे भी आपका कोलेजन बूस्ट होगा और उसके चलते आपकी जॉइंट्स की प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक आपको उससे रिलीफ मिलेगा। थर्ड, उसका फ़ायदा ये है कि आपके गट हीलिंग, जो जिसको बहुत सारी गट के रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होती है, डाइजेस्टिव ट्रैक को मजबूत करने के लिए, डाइजेस्टिव जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो गट हीलिंग का, इसमें गट हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होते हैं कोलेजन में। तो गट रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है उसे इम्प्रूव करने का काम करता है ये कोलेजन। फोर्थ, ये आपके मूड को भी जो है अच्छा रखता है, आपके मूड को फ्रेश रखता है, आप जितने भी एंग्जाइटी में हैं उससे एंग्जाइटी में से निकालने का काम करता है ये कोलेजन। फिर ये आपके ब्रेन हेल्थ को भी बूस्ट करता है। सिक्स्थ, ये आपका जो क्वालिटी, स्लीप क्वालिटी, बहुत सारे लोगों को अनिद्रा होती है, बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आती है रातों को, तो अगर आप कोलेजन लोगे तो आपको ये रिलैक्स करता है। इसमें जो एक ग्लाइसिन होता है, जो मैंने कहा आपको, ग्लाइसिन प्रोटीन जो अमीनो एसिड होता है, वो आपको सोने के लिए यानी कि आपको नींद नहीं आता है तो आप कोलेजन लेते हो, तो कोलेजन में जो ग्लाइसिन जो होता है वो आपको स्लीपिंग के लिए, सोने के लिए आपकी हेल्प करता है, यानी कि नींद आपको काम कर देता है, आपको जितना भी स्ट्रेस है उससे रिलीफ करने का काम करता है और आपको इसके चलते आपकी जो अनिद्रा की प्रॉब्लम है वो दूर होती है, आपको नींद अच्छी आने लगती है। जो जितनी भी लोग हैं जिन्हें नींद की प्रॉब्लम है, जिन्हें नींद नहीं आती है, वो कोलेजन ले सकते हैं। और सबसे लास्ट इसमें मेन ये है कि ये एंटीऑक्सीडेंट, अपने बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। तो इतने सारे फ़ायदे हैं ये कोलेजन के।
तो अब कोलेजन किस में मिलेगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन रिच, जितने भी आप प्रोटीन रिच फूड खाएंगे, जितने भी आप सिट्रस फूड खाएंगे, प्रोटीन रिच किस में है, जैसे कि पनीर, टोफू, सोयाबीन, बहुत सारी चीज़ों में है जिसमें प्रोटीन होता है। और जैसे कि कॉपर अभी किस में मिलेगा, ब्लैक तिल, वाइट तिल, कोको पाउडर यानी कॉफ़ी है, ककाओ पाउडर है, कोकोआ और ककाओ पाउडर अलग अलग है तो उनमें होता है। और काजू, जैसे कि नट्स एंड सीड्स होते हैं, काजू में भी आपको मिलेगा कॉपर, और आपको लेंटिल्स लेग्यूम में भी कॉपर मिलेगा। तो अगर ये सारी चीज़ें खाइए, लेंटिल लेग्यूम्स एक प्रोटीन भी है, तो ये जितना प्रोटीन आपके बॉडी में जाएगा उतना वो अमीनो एसिड्स में ब्रेक होगा, और वही अमीनो एसिड्स हेल्प करेगा आपके कोलेजन को बूस्ट करने का। और जितना आप विटामिन सी, यानी कि आप सभी लोग सब जग जाहिर है कि विटामिन सी किस में है, क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों को वायरस जो हुआ था उसके चलते बहुत सारे लोगों ने विटामिन सी के सप्लीमेंट्स लिए थे, तरह तरह के विटामिन के खाना खा रहे थे, विटामिन रिच डाइट ले रहे थे। तो इस तरह से विटामिन सी आप सभी को पता है कि सिट्रस फ्रूट्स में होता है, लेमन में होता है, ऑरेंजेस में होता है, पाइनएप्पल्स में होता है, आलमंड्स में, हर एक चीज़ में आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे फूड है विटामिन रिच है। आंवला है, बेल पेपर्स है, स्ट्रॉबेरीज़ है, रास्पबेरीज़ है, इन सब सारी चीज़ों में, गुआवा है, इन सब सारी चीज़ों में विटामिन सी होता है। तो जितने आप विटामिन सी फ्रूट खाएंगे, विटामिन रिच फूड खाएंगे और प्रोटीन रिच फूड खाएंगे और कॉपर रिच फूड खाएंगे, तो उतना आपका कोलेजन जो है अच्छी तरह से आपके बॉडी में बिल्डअप होगा और नेचुरली बिल्डअप होगा। इसके चलते आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं होनी पड़ेगी। तो आप कितना ले सकते हैं, आप 10 से 12 ग्राम पर डे ले सकते हैं। तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, अभी तक तो कोई रिसर्च में ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं दिखाया गया है, लेकिन अगर देखा जाए ज़्यादा भी ओवर भी हो जाता है, यानी 10 से 12 ग्राम से भी अगर मान लो ज़्यादा भी, बहुत सारे लोग ऐसे एलर्जिक होते हैं, अगर जिन्हें एलर्जी की प्रॉब्लम है तो उन्हें ज़्यादा कोलेजन नहीं लेना चाहिए। और जिन्हें किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम है या किडनी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो उन्हें कोलेजन अवॉइड करना चाहिए। इन दो मामले में उन्हें कोलेजन अवॉइड करनी चाहिए, जो एलर्जिक है या किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है उन्हें कोलेजन जो है अवॉइड करना चाहिए। बाकी सूरतों में इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो आप अपने खाने में विटामिन सी रिच फूड खाइए और कॉपर वाली फूड खाइए, जिससे आपका कोलेजन ऑटोमेटिकली बूस्ट होगा। और मैं इसी के साथ यही बताना चाहती हूँ कि आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सभी को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी ये इन्फॉर्मेशन लोगों को पहुँचाइए। और प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब और बेल बटन से जो है उसे दबाना मत भूलिएगा। प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।